जैसा कि आज विषय है सामाजिक परिवर्तन में पत्रकारिता का महत्व। बहुत सारी चीज़ें जब फील्ड में काम हम लोग करते हैं ग्राउंड लेवल पर, तब यह महसूस हुआ कि हमारी जो पत्रकारिता है, एक संगठन के माध्यम से जो पत्रिका निकल रही है, यूट्यूब चैनल चल रहे हैं वो, और दूसरे जो हमारे समाज के जो लोग हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो कितना उनको काम करना पड़ेगा कि हम अपने बातों को इस बड़ी आबादी 85% आबादी तक हम पहुंचा सकें। ये जो सामाजिक परिवर्तन में पत्रकारिता का जो महत्व है, पत्रकारिता का महत्व यह इंगित कर रहा है कि यह पत्रकारिता और पत्रकारिता का क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं उनका बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। यह विषय इंगित कर रहा है। आज हम इस विषय पर जो प्रबोधन सत्र रखे हैं, तो इसमें पत्रकारिता का जो महत्व है उस पर बोलने के लिए जब मन में आया, या फिर ये मैसेज फैला होगा, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि पत्रकारिता तो 15% वाले भी लोग करते हैं, क्या उनको भी बुलाया जाएगा? लेकिन ये जो प्रबोधन सत्र है, इस प्रबोधन सत्र में दुश्मन पत्रकार की पहचान और मूल निवासी बहुजन पत्रकार को अपने समाज के प्रति जवाबदेह हो, इसलिए हम यह विषय रखे हैं। साल 1928 29 जून बाबा साहब अम्बेडकर ने समता पत्रिका का शुरुआत किए थे, और उस शुरुआत करने के पीछे एक तो सभी वक्ताओं ने कहा कि हमारे जो बातें हैं वो छापता नहीं है मनु स्ट्रीम मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं, मनु स्ट्रीम मीडिया। उस समय भी वही हालत थी, उनकी बातों को नहीं छापा जाता था। उस समय जो हमारे समाज पर अत्याचार होते थे उसको नहीं छापा जाता था। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय समता पत्रिका का शुरुआत किए, और सिर्फ पत्रिका का शुरुआत नहीं किए, वो नाम से भी आप समझ सकते हैं कि समता शब्द का प्रयोग उन्होंने किया, और कुछ भी तो रख सकते थे, लेकिन समता शब्द उसमें डाला। और ये समता पत्रिका जैसे जैसे गांवों तक जाएगा, जैसे जैसे लोगों तक जाएगा, ये समता की जो बातें हैं माइंड में डाउनलोड हो जाएगा। जो पहले था ना, इसके पहले बहिष्कृत भारत उन्होंने 1927 में, तो उसके पहले जो अनटचेबल की जो समस्या था, तो सबके माइंड में था कि हम तो ये हैं, इसीलिए हमारे साथ ये होता है। लेकिन समता पत्रिका निकालने के बाद ये पूरे देश में मैसेज आएगा कि आखिर समता क्या है। मतलब समता शब्द को स्थापित करने में भी उस पत्रिका का बहुत बड़ा रोल। उसके आगे प्रबुद्ध भारत बना। आप एक समझ सकते हैं कि 1928 का समय, उसी समय एक साल पहले चौदार तालाब 20 मई 1927 चौदार तालाब का आंदोलन चला था, और फिर 5 दिसंबर 1927 को बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाया था। मतलब गैर बराबरी की जो व्यवस्था स्थापित करने वाली जो सिस्टम था, व्यवस्था था, उसको खत्म करने के लिए उन्होंने जलाया, और 1928 में समता पत्रिका लाया।
तो पत्रिका और वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक चुनाव हुआ था बोकारो स्टील प्लांट में, बोकारो अनाधिशासी कर्मचारी महासंघ, उसके जो अध्यक्ष है हमारे कार्यक्रम में आते रहते हैं दिलीप कुमार। चुनाव के पहले उन्होंने हमसे संपर्क किया कि हम ऐसे ऐसे चुनाव में खड़ा होने वाले हैं, तो आपका सपोर्ट चाहिए। उसके पहले बहुत डिस्कशन हुआ। डिस्कशन के बाद उस समय बात यह आई कि हमारा जब हम लीड करते हैं उस कर्मचारी संघ में, तो हमारा पेपर वाला नहीं छापता है, और वही एक हरिओम नाम का जो भूमिहार है उसका एकदम पेज पर पेज छापता है। ये पहले डिस्कशन हुआ चुनाव के पहले। जब चुनाव हो गया और दिलीप कुमार, मूल निवासी दिलीप कुमार जब अध्यक्ष चुने गए, तो अगला दिन पेपर में छपता है कि हरिओम कुमार बने महासचिव, और बाद में लिख रहा है कि दिलीप कुमार बने अध्यक्ष, जबकि लिखना था कि दिलीप कुमार बने अध्यक्ष, उसके बाद महासचिव लिखना चाहिए था। तो बाद में प्रूफ हो गया। दिलीप जी को मैंने कहा कि प्रूफ हो गया ना, मैंने तो पहले बोला था कि ऐसा ही पेपर वाला करता है। मैं पेपर भी लेता हूं, वही सर जैसा बताएं कि इसको प्रूफ के लिए कटिंग रखते हैं या जरूरत पड़ता है। इस मनु स्ट्रीम मीडिया में दैनिक जागरण है, इधर सुनिएगा, ये दैनिक जागरण पेपर है, इसको आप लोग मेन स्ट्रीम मीडिया बोलते रहते हैं। इसमें किसका जगह मिल रहा है, किसको जगह मिल रहा है अपनी बातें रखने का? तो मैंने लगातार आज से लेके 3 दिन तक ही नहीं रखा वो पेपर। ये 29 जून का ही है, संपादकीय पृष्ठ है। इसमें राहुल वर्मा एक संपादक हैं जो तृणमूल के पथराव में सबके लिए सबक, मतलब ये लेख लिख रहे हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं कि मनु स्ट्रीम मीडिया में लेख किसका स्थान मिला, लेख लिखने का, बताने का? तो राहुल वर्मा है आज के पेपर में, और डॉक्टर रितु सरस्वस्त है। हम सब सर्च कर लिए हैं, ये 15% वाले हैं। फिर 28 तारीख का है, 27 तारीख का है, इसमें विकास सारस्वत, समझिए ना, ये भी सारस्वत माने सरस्वत ब्राह्मण का नाम है, उनको जगह मिला है। और दूसरा जो लेख है छम्मा शर्मा, उनको इसमें जगह मिला है 27 तारीख को। फिर 28 तारीख में नागरिकता का प्रमाण पत्र पर लेख लिखे हैं संजय गुप्त। ये इनका हमेशा लेख बीजेपी के पक्ष में होता है, लगातार हम पढ़ते हैं। दूसरा लेख है संतोष त्रिवेदी का। समझ सकते हैं कि ये जो पत्रिका हमारे लायक नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो मनुवादी मीडिया है, हमारे लोगों की जो बात है, मन की जो बात है, वो छापता नहीं है। एक साल था 1936, जब जात पात तोड़क मंडल में बाबा साहब को अध्यक्षता करना था, और अध्यक्षता जो जात पात तोड़क मंडल था वो गैर बराबरी की सामाजिक व्यवस्था को खत्म, मतलब जाति व्यवस्था को खत्म करने वाला संगठन था, शादी ब्याह सब करने वाला था। तो बाबा साहब ने उसी हिसाब से अध्यक्षीय भाषण उन्होंने लिखा कि मैं अध्यक्षीय भाषण दूंगा, लेकिन उन अध्यक्षीय भाषण का दुश्मन ने भाप लिया और पढ़ लिया। उसके बाद उस जात पात तोड़क मंडल का जो वार्षिक बैठक था उसको रद्द कर दिया गया सर। उनका भाषण नहीं हुआ। तो जात पात तोड़क मंडल में बाबा साहब का अध्यक्षीय भाषण था जाति व्यवस्था पर। उन्होंने बहुत सारी बातें जाति व्यवस्था को पोस्टमार्टम किया था, वो उनको स्पीच देना था, लेकिन उनको मौका नहीं दिया, उसको रद्द कर दिया गया। नहीं हटेगा, बाबा साहब बोले नहीं हटेगा, तो बाद में लगता है वो नहीं गए। यही है सर। हाँ, तो अब कैसे होगा? उतनी बड़ी जाति व्यवस्था का खत्म करने वाला बात समाज तक कैसे जाएगा?
तब जाकर बाबा साहब अम्बेडकर ने एनहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश किताब उन्होंने लिखा कि हम किताब के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से समाज तक पहुंचेंगे। इसलिए यह जो विषय रखा है कि सामाजिक परिवर्तन में पत्रकारिता का महत्व, तो अभी का जो सिचुएशन है, वर्तमान सिचुएशन, जैसे कि आज हमारे बहुत सारे यूट्यूबर्स, पत्रकारगण बैठे हैं, तो इनका क्या उत्तरदायित्व है। जैसे मैं एक कर्मचारी हूं और गैर बराबरी की सामाजिक व्यवस्था के आंदोलन में मैं नौकरी करने के बाद हम लोग शामिल होते हैं। उसी तरह मूल निवासी बहुजन समाज के जो पत्रकारगण हैं, उनका भी यह उत्तरदायित्व है कि अपना प्रोफेशनल काम करने के बाद समाज के जो हकीकत मुद्दे हैं, एज ए पे बैक टू सोसाइटी को मानकर वो एक काम उनको करना चाहिए। यह जो विषय आज जो हम प्रोग्राम रखे हैं, प्रोग्राम रखने के बाद मन में इसीलिए आया था कि मैं मूल निवासी टाइम्स पत्रिका का जिला प्रभारी अजय देख रहा हूं। मतलब बामसेफ ने जो मूल निवासी टाइम्स पत्रिका आप लोग के पास होगा, ये पत्रिका छापती है जो पूरे देश में है, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग राज्य में, अलग अलग नाम से है, लेकिन सेम मुद्दे रहते हैं। तब ये समझ में आया कि ये कैसे हम 250 लोगों तक पहुंचेंगे और आखिर इसको पहुंचाना क्यों जरूरी है। इस चीज को समझकर हम आज इस विषय को रखा है ताकि ये चर्चा का विषय बने, इसके महत्व को लोग समझें, हमारे संगठन के लोग भी समझें और हमारे समाज के जो पत्रकारगण वो भी बात को समझें। जैसे कि आज मूल निवासी टाइम्स ये आप देख रहे हैं, नाम हुआ है, तो ये मूल निवासी टाइम्स एक पत्रिका भी नहीं है, बल्कि यह मूल निवासी जो शब्द है ये पूरे देश में स्थापित करने का भी, हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। जब घरों में जाएगा ये मूल निवासी, तो मूल निवासी शब्द आएगा। ये दलित, हरिजन जो शब्द का जो प्रयोग किया जाता है, आदिवासी, शोषित, पीड़ित, ये पहले का है। हिंदुस्तान, तो ये सब जो शब्द है ये सब पहले का शब्द है। तो हमको समय समय पर अपडेट करते रहना पड़ेगा। दुश्मन ने अपडेट किया है, पहले वो हिंदू के नाम से वोट लेते थे, बाद में वो पलट गए, अब सनातन पर आ गए, लेकिन उसका मैटर है, उसको हम नहीं देखना है। तो हमें इसी चीज को देखते हुए हम सभी कार्यकर्ताओं को यही आग्रह करते हैं कि ये जो मूल निवासी टाइम्स पत्रिका है, आप देखेंगे तो इसमें भी संपादकीय पृष्ठ होता है, जैसा कि उस पेपर में मैंने दिखाया, सब 15% वाले हैं संपादकीय, वो अपने पक्ष की बात लिखता है। ये जो सब पाक्षिक जो है 15 दिन पर आता है, इसमें जो भी हमारे लेखक हैं सब हमारे सोसाइटी के हैं। जैसे माननीय दयाराम, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल निवासी संघ, ओम प्रकाश कश्यप, सब अपने सोसाइटी के लोग हैं। तो जब अपने सोसाइटी के लोगों को ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा तो अपने अंदर जो टैलेंट है, उनके अंदर जो ज्ञान का भंडार है, वो हमारे तक पहुंचेगा। और हमारे पास जो भी ज्ञान है, हमको भी लगता है कि हमें कुछ मुद्दों पर आर्टिकल लिखना है, तो इसमें आप दे सकते हैं, छपेगा। तो इस प्रकार समाज के परिवर्तन में ये जो पत्रिकाएं हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इस किताब को पढ़ रहा था, पहले भी इस पर चर्चा किया हूं, बामसेफ की पत्रकारिता। इस किताब में लिखा हुआ है कि जब बामसेफ संगठन शुरुआत में कैसे बहुत तेजी से फैला, तो आप जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुनकर सीखते हैं, कुछ कला से सीखते हैं, कुछ नाटक से सीखते हैं, कुछ लोग पढ़कर सीखते हैं।
तो यदि ये पत्रिकाएं पहुंचेगा तो हमारे साथ लोग प्रभावित होकर जुड़ेंगे। वैसा ही हुआ उस समय जब वाम से पत्र पत्रिकाएं उस समय निकाला शुरुआत में, क्योंकि 1978 में वाम से बना, उसके बाद की बात बोल रहे हैं। तो खासकर यूपी में हर तीसरा घर में वामसेप का कार्यकर्ता तैयार हो गया, और हमें लगता है कि उसी कारण से बहुजन समाज पार्टी उस समय सत्ता में आई और पूरे देश में तेजी से फैला होगा, यही कारण हो सकता है। तो यदि हमारे विचारधारा की बातें हर तीसरा घर में पहुंचेगा तो हमारे पक्ष में हमारे मुद्दे वाली जो बातें हैं हर तक पहुंच जाएगा, और हमारी जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। इसी बात को मैं रखते हुए मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। जय भीम, जय मूल्यवासी, जय भारत, जय संविधान।